हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करेंगे स्काई डाइविंग की हिस्ट्री के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे स्काई डाइविंग के सबसे ऊंचे वर्ल्ड रिकॉर्ड की। तो क्या आपको पता है दोस्तों कि सबसे ऊंचा वर्ल्ड रिकॉर्ड स्काई डाइविंग का किसके नाम है? चलो मैं बताता हूँ। 2012 में यह रिकॉर्ड बाउमगार्टनर, जो एक ऑस्ट्रेलियन सेना का एक सैनिक था, उसके नाम था। उसने 1,27,852 फीट यानी 38,969 मीटर ऊंचा स्काई डाइविंग का रिकॉर्ड बनाया था। उसके बाद यह रिकॉर्ड एलन यूस्टेस के नाम हो गया, जिसने लगभग 1,35,889 फीट ऊंची यानी 41.41 किलोमीटर ऊंची स्काई डाइविंग का रिकॉर्ड बनाया। यह अब तक का दुनिया का सबसे ऊंचा स्काई डाइविंग का रिकॉर्ड है और इसे अभी तक कोई नहीं तोड़ पाया है। क्या आप जानते हैं दोस्त, माना जाता है कि विश्व का सबसे पहला स्काई डाइविंगर जो स्काई डाइवर था, उसका नाम आंद्रे जैक्स गार्नरिन था। उसके द्वारा सबसे पहले पैराशूट जंप की गई थी 1797 में लगाया गया। लेकिन माना जाता है दोस्तों कि 1783 में ही पैराशूट का आविष्कार हो गया, जो कि लुई सेबेस्टियन लेनोमार्ड ने एक छाता प्रकार के पैराशूट बनाया था, जो कि एक फ्रांसीसी ने एक टावर पे से कूदकर उसका टेस्टिंग की थी। के बाद चलते पहली जंप पर। तो पहली जंप 22 अक्टूबर 1797 में आंद्रे जैक्स गार्नरिन ने एक पेरिस मार्ग हवाई गुब्बारे से लगाया, जो कि लगभग 3000 फीट ऊंचे थे। स्काई डाइविंग करते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, हमें स्काई डाइविंग का उस स्काई डाइवर को चुनना चाहिए जिसके साथ आप काम करें कि वो एक अनुभवी स्काई डाइवर हो। और क्या आपको पता है कि एक अनुभवी स्काई डाइवर के डेली जंप कितनी ऊंची रहती है? एक स्काई डाइवर की डेली जंप ऊंची रहती है लगभग 7,500 फीट से लेकर 15,000 फीट ऊंचाई तक। क्या आपको पता है कि एक एरोप्लेन से कूदने पैराशूट खोलना चाहिए? चलो मैं बताता हूँ। हमें लगभग 45 से 85 सेकंड के बीच में पैराशूट खोलना चाहिए। क्या आपको पता है दोस्तों कि सबसे अच्छी जगह स्काई डाइविंग की कौन सी है? तो मैं आपको बताता हूँ। स्काई डाइविंग की सबसे अच्छी जगह मानी जाती है नेपाल में माउंट एवरेस्ट को। चलो, हमने अब स्काई डाइविंग के बारे में तो बहुत बात की। अब हम आगे चलते हैं और हम बात करते हैं पैराशूट कैसे बनता है और पैराशूट किस चीज़ का बनता है। तो पैराशूट एक ब्रांड है, मेरिको। यह ब्रांड पैराशूट बनाती है। अब बात करते हैं कि पैराशूट किस चीज़ का बनता है। पैराशूट बनता है हल्के कपड़े का, और कपड़े का नाम है नायलॉन, सिल्क, कैनवास। इन सब कपड़ों के पैराशूट बनते हैं। अब हम बात करते हैं कि पैराशूट कितने प्रकार के होते हैं। तो पैराशूट 4 प्रकार के होते हैं, आयताकार, पतला और अंडे की शेप में और आधा अंडे की शेप में। अब हम बात करते हैं कि पैराशूट आता कितने का है। तो पैराशूट लगभग 1000 से $2,500 के बीच में आता है। अब हम बात करते हैं कि पैराशूट से अभी तक क्या क्या नुकसान हुए। तो हमारे पास काफ़ी सारे नुकसान हैं, लेकिन मैं आपको कुछ गिने चुने नुकसान बताता हूँ कि हमारे स्काई डाइवर जो बहुत महान थे वो काफ़ी सारे मरे हैं, लेकिन स्काई डाइविंग में मरने की संभावना बहुत ही कम रहती है। स्काई डाइविंग में लगभग 5 लाख में से एक स्काई डाइवर जंप में मरते हैं, जो उसकी लास्ट जंप कहलाई जाती है। और इसी के साथ आपको बता दें कि अभी तक जो 2019 में स्काई डाइविंग का आंकड़ा था वो लगभग 3.3 मिलियन था। लोगों ने स्काई डाइविंग से, इनमें से 2019 में स्काई डाइविंग का जो आंकड़ा था वो अमेरिका में 3.3 मिलियन का था, जिसमें से लगभग 15 लोगों की मौत हुई थी। 2020 में यह बढ़कर 20 हो गए थे और अब 2023 में ये सिर्फ 10 ही हुए। इसका रीज़न है क्योंकि वहाँ पर जो पैराशूट हैं वो एक नंबर क्वालिटी के हैं, जिससे हमें खतरा बहुत ही कम रहता है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे और हम
चलते हैं। अब आते हैं हम दोस्तों की स्काई डाइविंग में कितना खर्चा आता है। तो स्काई डाइविंग में सबसे कम खर्चा 35 से 37 हज़ार तक का आता है। और अब बात करते हैं हम भारत में स्काई डाइविंग कहाँ कर सकते हैं। तो भारत में स्काई डाइविंग एकमात्र जगह है नारनौल हरियाणा में, वहाँ पे हम स्काई डाइविंग कर सकते हैं। और अब हम आपके सामने एक और बेहद ही जानकारी वाली बात लेके आते हैं कि स्काई डाइविंग में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए मौसम के लिए। तो मौसम में अगर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर हवा चल रही है तो आप स्काई डाइविंग ना करें। और अगर बादल हैं आसमान में तो भी स्काई डाइविंग ना करें। और तापमान का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए स्काई डाइविंग करते समय, वरना आपको बाद में परेशानी हो सकती है। क्या आपको पता है दोस्तों कि स्काई डाइविंग में कुल कितना समय लगता है? तो लगभग ऊंचाई जितने आप पहुंचना चाहते हैं उसमें 20 से 25 मिनट लगती हैं एयरप्लेन में चढ़कर और वहां पर पहुंचने तक। उसके बाद फ्री फॉल यानी कि एयरप्लेन से कूदने में और पैराशूट खोलने तक कितने समय लगता है? तो उसमें लगभग 45 से 85 सेकंड का समय लगता है। और उसके बाद पैराशूट से और ज़मीन पर लैंडिंग करने तक कुछ मिनट लगती हैं। उसके बाद आप ज़मीन पर लैंड कर जाते हैं। और क्या आपको पता है दोस्तों कि पैराशूट में कौन सी हवा भरी जाती है? चलो मैं बताता हूँ। पैराशूट में नियॉन गैस भरी जाती है जिससे पैराशूट हल्का एवं नीचे उतरने में मदद करता है। और आज के लिए बस इतना ही। और आप कमेंट करके बताना कि अगली वीडियो आपको किस चीज़ के बारे में चाहिए। बाय बाय।